Students, we are studying our civic second chapter diversity and discrimination. पिछले चैप्टर में आपने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। कई बार जो लोग दूसरों से थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई एक्टिविटीज़ और ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे फ्रेंड्स या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करें तो हमें दुख होता है, बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है और हम हेल्पलेस फील करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऐसे एक्सपीरियंस हमारी सोसाइटी और हमारे आसपास मौजूद असमानता या डिस्क्रिमिनेशन से कैसे जुड़े हुए हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई बातों पर डिपेंड करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से फेस्टिवल हम मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह की जो जियोग्राफी और उसका हिस्ट्री है, इन सब का असर पड़ता है। अगर आप बहुत शॉर्ट में ही इन सब पॉइंट पर ध्यान दें तो आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा भारत कितनी डाइवर्सिटी वाला देश है। पूरी दुनिया में टोटल 8 मेन रिलीजियन है, यानी 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन सभी 8 धर्मों के मानने वाले यहाँ रहते हैं। यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ जो लोगों की मदर टंग है या मदर लैंग्वेज है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के डांस किए जाते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन हमेशा यह डाइवर्सिटी हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित हैं और सेफ फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं या हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं या हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं तो हमें वो बहुत अजीब और स्ट्रेंज लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो हमसे इतने अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की सोच बना लेते हैं। यहाँ पर रूरल पीपल और अर्बन पीपल यानी गांव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोगों के बीच लोगों के लिए कुछ बातें दी गई हैं। आपको जो स्टेटमेंट सही लगे उन पर आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। रूरल पीपल के बारे में पहले बोल रहे हैं कि आधे से ज़्यादा इंडियंस या भारतीय विलेजेस में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। विलेज के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फिर थर्ड है फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 आवर्स तक काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है विलेजर्स, जो गांव में रहने वाले हैं, काम की तलाश में सिटी या शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर होते हैं। फिर अर्बन लोगों के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला है कि शहर में रहने वाले लोगों का जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सिटी में रहने वाले लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि शहर में रहने वाले लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। फिर नेक्स्ट है शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और अपने आने जाने में खर्च हो जाता है। अब आपने सारे दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं, समझ लिए। इसके बाद आगे देखें। इनमें से कुछ स्टेटमेंट गांव के लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, और कुछ स्टेटमेंट शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और पैसा से मतलब रखने वाला ही दिखाते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो हम उसे प्रीजुडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीजुडिस कहते हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़्यादातर जो प्रीजुडिस है यानी पहले से बनाई हुई राय है वो नेगेटिव ही होती है ना। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स में दिया गया है कि शहर में रहने वाले लोग आलसी होते हैं या कंजूस होते हैं।
जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका सबसे अच्छा है और वही सब तरीका सबसे सही है, तो हम अक्सर दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम सोचें कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेजेस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम अन्य लैंग्वेजेस को एकदम नेगेटिव फॉर्म में देखेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जो इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं, जैसे कि लोगों के धर्म या रिलीजियन के प्रति उनका विश्वास, उनकी स्किन का कलर क्या है, वो किस एरिया से आते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, एटसेट्रा। अक्सर दूसरों के बारे में हम जो राय बना लेते हैं वो इतनी पक्की होती है, जो पहले से हम राय बना लेते हैं वो इतनी पक्की होती है कि हम उनसे फ्रेंडशिप भी करना नहीं चाहते। इसी वजह से कई बार हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, यानी लड़के और लड़की में भेदभाव। हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से अच्छी तरह से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का क्या मतलब होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए हम आगे देखते हैं कि सच्चाई क्या होती है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, फिर आपको उनके कारण पता करने हैं। सबसे पहले है कि वो बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, स्वीट होता है, और वो फिजिकली रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वे शरारती हैं, वे डांस करने में और ड्राइंग करने में एक्सपर्ट हैं, वे रोते नहीं हैं, वे ऊधम नहीं करते, वो खेल में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, खाना पकाने में निपुण हैं और भावुक हैं। अब यहाँ लड़के के लिए दिया गया है 1 2 3 4 5 और लड़की के लिए दिया गया है 1 2 3 4 5, है ना। तो आपको इनमें से छांट करके पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लड़के के लिए है और कौन सा स्टेटमेंट लड़की के लिए है। फिर यहाँ पर कुछ डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया है। ऐसे बच्चे जिनमें किसी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो उन्हें डिसेबल कहते हैं। उन्हें किस तरह से समाज ट्रीट करता है, लोग ट्रीट करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसा फील कराते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले डायग्राम में बोल रहे हैं सबसे पहली फोटो में बोल रहे हैं पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अब ये सोच रहा है कि मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ, लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली भी लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी मैं दुखी हो जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे लिए यह बिल्कुल नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। फिर नेक्स्ट पिक्चर में बोल रहे हैं यू लुक सो डिफरेंट, तुम कितनी अलग दिखती हो। यहाँ पर एक लड़की है जो हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है और व्हील चेयर पर बैठी हुई है, तो वह कह रही है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, लोग मुझे इस तरह से देखते हैं कि मैं उनकी आंखों से छुप जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तरफ ना देखे। फिर थर्ड पिक्चर है, उसमें बता रहे हैं इज हर माइंड ओके। यहाँ पर एक लड़की है जो डिसेबल है और व्हील चेयर पर बैठ करके पेंटिंग बना रही है, तो क्योंकि ये ठीक से चल नहीं पाती है तो लोग सोचते हैं कि इसका दिमाग भी सही से काम नहीं करता होगा। तो वो लड़की कह रही है कि मेरे बारे में लोग ऐसा सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ समाज में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं।
So the topic will be continue in the next video. This video is finished here. Now stay home, stay safe, study hard. Thank you, students.